वो खुशी रही कि 2 दिन कंटिन्यू सोया हूँ घर। 8 सितंबर को मेरे दिमाग में एक विचार आया था। सारी महिलाओं ने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम सब आएंगे। हम गांव-गांव, घर-घर जा करके महिलाओं को सबसे ज्यादा बोला हमने। विश्वास के साथ अपने घर की महिलाओं को, मातृशक्ति को भेजा। गुर्जर महोत्सव ने इस कहावत को चरितार्थ किया है कि गुर्जर एक समाज नहीं, एक संस्कृति है। और जो आप ये सब टीम खड़ी देख रहे हो, ये इसका रात दिन की मेहनत है और हमारे समाज का स्नेह है। जवान लड़की, जवान लड़के बड़े डिसिप्लिन थे जी। गुर्जर समाज ने प्रूव कर दिया है कि हम डिसिप्लिन समाज हैं। भारत के गुर्जर जो आपका चैनल है, इसने गुर्जर महोत्सव को बहुत अच्छी कवरेज दी है। छोटी मोटी कमियों से हम ना घबरा करके हर साल इसको आगे के लिए और अच्छा करेंगे और बढ़ेंगे। 12 महीने 1 वर्ष के होते हैं और 12 कार्यक्रम ही होंगे। तो ऐसी ही वीडियो, अपनी समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप भी भारत के गुर्जर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इस थैंक्स बटन के द्वारा भी कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। आपका ये सपोर्ट भारत के गुर्जर चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना फिर से स्वागत करता हूं आपके मनपसंद चैनल भारत के गुर्जर में। और गुर्जर महोत्सव आपने बहुत पसंद किया उसको। उसके बाद क्या सोचती है जो गुर्जर महोत्सव कराने की टीम है? उनके साथ हैं दिवाकर विद्रोड़ी जी हैं, रविंद्र भाटी जी हैं और भी बाकी लोग हमारे साथ में हैं। सबसे बात करेंगे गुर्जर महोत्सव के बाद। सर, स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। जी, राम राम जी। जी, प्रोग्राम 23-24 बड़ा अच्छा रहा, सबने खूब पसंद किया। तो आज किस तरह से जो टीम ने काम किया, थकान जो थी वो सब पूरी हो गई अब? बहुत बेहतरीन। और ये आपने सही कहा कि थकान रही और वो खुशी रही कि 2 दिन कंटिन्यू सोया हूँ घर। अच्छा। और ऐसा अपार स्नेह इस समाज ने दिया है और अदर कास्ट ने भी, बहुत बड़ी संख्या में अदर कास्ट भी आई है। तो इस तरह से समाज का जो अपार स्नेह मिला है और वो गुर्जर महोत्सव जो है हमारी मातृशक्ति की अगुवाई में हुआ है। मतलब ये समझिए आप, किसी भी तरह की इतनी भीड़, मतलब 5 लाख के आसपास की भीड़, उसके बावजूद कोई भी छिटपुट घटना भी नहीं हुई। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं, जैसे आपने बात की कि 4 लाख से 5 लाख की भीड़ आई, तो जब आपने सोचा इसके बारे में तो था उम्मीद कि इतने लेवल पे ये जाएगा? बिल्कुल सोचा था, हमें अंदाज़ा था, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था। और जो आप ये सब टीम खड़ी देख रहे हो, ये इसका रात दिन की मेहनत है और हमारे समाज का स्नेह है। जहाँ हमारी बात पहुँच पाई या जहाँ ना भी पहुँच पाई, तो कुछ लोग ऐसे थे जो घरों में बैठ के ही सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने प्रचार किया और वो सब ने यहाँ आके अपना स्नेह दिया, वो भीड़ के रूप में। जी जी। नहीं तो इसको अगर मान के चले, जो व्यूअर देख रहे हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट में, अगर इसको इतना बड़ा महोत्सव बनाने में कितना समय आपने लिया? कब आपने सोचा, कब आपके विचार आए और कब से इसकी प्लानिंग स्टार्ट हुई? पहली बार 9 सितंबर 2022 को हमने इस ग्राउंड को, मेला ग्राउंड को बुक किया था। तो 9 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई। 8 सितंबर को मेरे दिमाग में एक विचार आया था और फिर हमने यहाँ सबके साथ साझा किया और उसको, उस विचार को सब ने उसको हाथों हाथ मतलब लिया। कहीं ना कहीं 8 सितंबर में आपने सोचा और 9 में बुक भी कर दिया सब? हाँ, 9 तारीख को उसको बुक कर दिया गया था। पहली जो हमने उसकी बुकिंग की, उसको 9 सितंबर को बुकिंग की। उसके बाद आपस में हम डिस्कशन करते रहे। जो भी आप ये टीम देख रहे हो, सब आपस में पहले डिस्कशन किया, फिर अपने आप सब ने अपना काम बांटा कि मैं ये टीम में मैं काम करूँगा। और वो ऐसा काम कर दिया जैसे हमारे घर में कोई एक फंक्शन होता है। उसके बाद जैसे जिस भी समाज के व्यक्ति को पता लगता था, उसने आके इसमें अपनी आहुति अवश्य दी और ऐसी आहुति दी, वो आपके सामने सारा कार्यक्रम बहुत बेहतरीन कार्यक्रम रहा है। अन्य समाज भी इसको देखने को, हमारी जो संस्कृति है उसको देखने के लिए अन्य समाज आया वहाँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये आपका ट्रस्ट है गुर्जर आर्ट एंड कल्चर, एक आने वाले समय के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी होगी, क्योंकि लोग अब एक बड़े लेवल पे आने वाले हैं। जितना हमने कवर किया, जितना हमारे चैनल के माध्यम से लोग जुड़े हैं, जो कह रहे हैं, तो एक जिम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये टीम थकने वाली नहीं है और ये टीम 12 महीने 1 वर्ष के होते हैं और 12 कार्यक्रम ही होंगे। अच्छा। हर महीना हमने समाज के उत्थान के लिए कार्यक्रम करना है, समाज को एक बहुत बेहतरीन
एकजुटता दिखाते हुए अपने आर्ट और कल्चर और कैसी दिशा और दशा हो सकती है उसके लिए कार्य करने हैं। तो नेक्स्ट मंथ भी हमारा कार्यक्रम है, एक बनाया हुआ है हमने, उसको भी करेंगे। उससे नेक्स्ट मंथ भी है, अलग अलग वर्ग के साथ विचार गोष्ठियाँ हैं, तो चुप नहीं रहना है। जैसे कि आपने बताया थोड़ी समय की आपको भी जल्दी है, बस एक लास्ट सवाल मैं ये कहूँगा कि जो व्यूअर भारत के गुर्जर चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं और जितना अपार समर्थन गुर्जर समाज की तरफ से मिला है, क्या एक मैसेज आप उनको कहना चाहें? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत के गुर्जर जो आपका चैनल है, इसने गुर्जर महोत्सव को बहुत अच्छी कवरेज दी है और मैंने भी उसको कई बार देखा है। जिस तरह से आपने कवरेज दी और जिस तरह से आपने सारी शूटिंग की है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा गुर्जर समाज जो है इस महोत्सव से बड़ा उत्साहित है। उसने सारे देश को ये संदेश दे दिया, अगर वेल डिसिप्लिन्ड है तो वो गुर्जर समाज है, जहाँ लाखों की संख्या में होते हुए कि और विशेषकर हमारी महिलाओं की हम पुरुषों से अधिक संख्या थी, वहाँ किसी भी कोई वारदात नहीं, कोई छीना झपटी नहीं। और आपको एक और बताऊँ, प्रत्येक महिला अपने घर की जो ज्वेलरी है उसको पहन के आई थी, किसी भी तरह की नहीं है। तो एक अच्छा संदेश है। और हिंदू, मुस्लिम और हमारे जो इसके जो गुर्जर समाज के पार्ट हैं, तो वो हमारा हिंदू में भी है, सिख में भी है, मुस्लिम में भी है और जैन में भी है, सभी का वहाँ ना हुआ। तो सद्भाव का भी हमने एक संदेश देने का काम किया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भारत के गुर्जर को समय दिया। महिला शक्ति भी यहाँ पे बात है और कहीं ना कहीं जब गुर्जर महोत्सव की अगर बात की जाए तो महिला शक्ति की बात होती है। तो आपसे भी जानेंगे, आप भी टीम के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आपने काम किया है, किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्या आपको उम्मीद थी कि इतना जन सैलाब एक महिलाओं का भी आने वाला है? बिल्कुल उम्मीद थी, क्योंकि सारी महिलाओं ने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम सब आएंगे। हम गांव गांव घर 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 जा करके महिलाओं को सबसे ज़्यादा बोला हमने, क्योंकि हमें पता है हमारा पुरुष प्रधान है यहाँ पर, वो तो जाएंगे जाएंगे, महिला कहीं घर में ना रह जाए। तो सभी महिलाएं आई, बहुत अच्छा लगा। और हम अपने गुर्जर कल्चर में थे, मैं भी खुद ओढ़ना ओढ़ी थी, सभी घाघरे में थे, तो वो चीज़ सबको देखने के लिए मिली। तो उसमें मेरा पूरा गुर्जर समाज बहुत खुश था। कश्मीर, कन्याकुमारी, हिमाचल, आपका पंजाब, ये सारी की सारी महिलाएं सारे गुर्जर भवन में रुकी, सेक्टर 16 में, बहुत खुश थी। उनसे जा करके पूछा कि वे दिल्ली में आके आपको कैसा लग रहा है? तो सारी मातृशक्ति ने बहुत जोरों शोरों से काम किया, सभी ने, हिमाचल, कश्मीर, सभी महिलाओं ने। और बाद में भी वो पूरा दिल्ली भी घूमे हैं, लोगों से घर घर जा करके मिले हैं। तो हमें उम्मीद थी कि हमारा गुर्जर महोत्सव सफल होगा। छोटी मोटी कमियों से हम ना घबरा करके हर साल इसको आगे के लिए और अच्छा करेंगे और बढ़ेंगे। हम हमेशा लगे रहेंगे। हम आपसे भी बात करना चाहेंगे। जब ये महोत्सव चल रहा तो हमने वहाँ पे महाराष्ट्र से जो टीम आई हुई थी उनसे बात किया, तो उनका कहना ये था कि हमारा इतना सम्मान यहाँ पे किया है लोगों ने, कम से कम 1000 लोगों ने हमारे साथ फोटो खिंचवाए, वो बहुत गदगद थे। मतलब आप उसको सब क्या कहेंगे, अगर उसको सबको एक चीज़ों को समेट लें, चीज़ों को देखें तो? मैं यही बताना चाहूँगी कि दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है। ये दिल्ली एनसीआर ने आयोजन किया था। हालांकि इसमें सभी हम मेज़बान की भूमिका में थे और बाकी सब आए हुए हमारे मेहमान थे। हम जहाँ जिस प्रदेश में गए हैं, जिस गांव में गए हैं, वहाँ हमने स्पेशल अपील की थी महिला शक्ति को आगे लाने के लिए। और ये हमारे विश्वास भी हम पे जताया हमारे पूरे समाज ने, और उन्होंने उसी विश्वास के साथ अपने घर की महिलाओं को, मातृशक्ति को भेजा। बच्चे, बूढ़े सभी इसमें शामिल थे और उनको हमने भी जैसा संभव हो सका वैसा उनका स्वागत किया। और निसंदेह वो अभिभूत होकर यहाँ से गई हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इसका। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करूँगा सर आपका भी। गुर्जर समाज का जो ये महोत्सव था, क्या इसको मान के चले कि अब एक ये बड़ा बिगुल बच चुका है और आने वाले समय में एक बड़ा रूप लेने वाला है? देखिए, मैं इस गुर्जर समाज के महोत्सव की बात करूं, ये पहला महोत्सव था जो किसी समाज ने किया है और एकजुटता दिखाई है। इसमें मुझे भी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जाने का मौका मिला, लोगों को इनवाइट करने के लिए। और वहाँ आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक का गुर्जर वहाँ मौजूद था। और बहनें, माताएं, मैंने पहली बार ऐसा आनंद उठाया है निसंकोच किसी भय के। कोई किसी किस्म का भी जवान लड़की, जवान लड़के बड़े डिसिप्लिन थे जी। गुर्जर समाज ने प्रूव कर दिया है कि हम डिसिप्लिन समाज हैं, जो हमें बदनाम किया जाता है, हम डिसिप्लिन समाज हैं। तो हमने जो इस बार ये जश्न मनाया है, इसका महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी प्रशंसा, अब किसी स्टेट में चले जाओ, मेरे पास तो फ़ोन करके लोग बता रहे हैं। मध्य प्रदेश से मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, राजस्थान से मेरे को आ रहे हैं, हिमाचल से मेरे को आ रहे हैं,
और जम्मू कश्मीर से मेरे को आ रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में लोग आए। हमें इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी संख्या में लोग आएंगे। रात के 8 बजे का टाइम हमने फिक्स किया था, सुबह 11 बजे से लेके, लेकिन हम 11 से पहले और रात को 9 बजे तक वहाँ पर लोग बहुत ही संख्या में ऐसा उमड़े कि ऐसी भीड़ देखने को मिलता नहीं है। बिल्कुल। और वो स्वागत के योग्य है। हमने एक मैसेज दिया है, हर समाज उत्साहित है, सब समाजों ने उसको देखा, समाजों ने उसकी प्रशंसा की। आपका भी विशेष तौर पर धन्यवाद कि आपने उसकी बहुत बड़ी कवरेज की है, जिसके माध्यम से और लोगों में घर बैठे प्रचार हुआ है। ऐसे इस हमारे समूह के लिए जो एक आज गुर्जर एजुकेशनल ट्रस्ट ने भी अपनी धन्यवाद किया है और पगड़ी पहनाई है, मान सम्मान दिया है। यही एक जनरेशन है और इसी में फैसले लिए गए हैं। हम सोचेंगे कि छोटी मोटी चीज़ों को दूरदर्ज करके आगे बढ़ के काम करें। हमारा उद्देश्य है समाज के प्रति वफादारी से काम करने का। हम धन्यवाद हैं कि समाज के प्रति समाज ने हमें इतना प्रशंसा दी, इतना काम किया। हम बड़े गदगद हैं जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भाटी जी आपका भी स्वागत करना चाहूँगा। युवा हैं आप, गुर्जर समाज की छवि दबंगई कही जाती है, कहते हैं चोर उचक्के हैं, लेकिन एक भी चोरी नहीं हुई, मतलब क्या कहेंगे? दरअसल गुर्जर समाज के ब्लड में बहादुरी है, देशभक्ति है। तो दबंग होना स्वाभाविक है, लेकिन दबंगता जो मजबूती में है, देशभक्ति में है, देश की रक्षा करने पे है और कमजोरों की, गरीबों की मदद करने में। गुर्जर महोत्सव ने इस कहावत को चरितार्थ किया है कि गुर्जर एक समाज नहीं, एक संस्कृति है। बिल्कुल। और इसमें 12 प्रांतों में रहने वाले, अलग अलग हमारी वेशभूषा, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग भाषा, और फिर भी हमारी एकता है। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के 12 प्रांतों, 13 प्रांतों में रहने वाले गुर्जर और वीर गुजरियों को, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य समय दिया, किसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी ने मेले में आकर, किसी ने अपने घर से ही, तो सभी को बहुत बधाई। आयोजकों की टीम को भी बहुत बधाई, और आप जैसे जो पत्रकार भाई हैं, जिन्होंने समाज दिन रात वहाँ पर एक एक चीज़ को उसे अपने कैमरे के अंदर कैद किया और पूरे देश और दुनिया तक पहुंचाया। तो इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं, और एक सफल आयोजन के लिए पूरे देश के गुजरों को बहुत बहुत बधाई। नहीं, एक लेकिन मैसेज बात यहाँ पे हो रही थी, जो हमारी महिलाएं थी, मतलब फुल ऊपर से नीचे ज्वेलरी थी, बड़ी बड़ी उनके जो पहनावा था, वो सब चीज़ें थी अद्भुत, लेकिन कोई भी किस तरह की एक अप्रिय घटना नहीं हुई। वो भी एक बड़ा मैसेज वहाँ से गया है। ये जो गुर्जर समाज की जो छवि है ना, जो दूसरे लोग उसे बिगाड़ना चाहते हैं या गलत तरीके से प्रदर्शित करते हैं, उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है। 4 से 5 लाख लोगों की भीड़, आभूषणों सहित हमारी महिलाएं, बहन, बेटियां, और उस मेले की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसमें आधे से ज़्यादा जनसंख्या महिलाओं की थी। और एक घटना नहीं हुई, एक छेड़खानी नहीं हुई, एक चोरी नहीं हुई। 5 लाख की संख्या में एक भी पुलिस वाला हमें तो दिखाई नहीं। एक पुलिस वाला नहीं था। ये सरकार की मानसिकता और सरकार की सोच को बताता है कि इतने बड़े आयोजन होने के बाद वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। किसी ने जो नेशनल, आप जैसे भाइयों ने तो अपने चैनलों पर दिखा दिया, लेकिन जो नेशनल चैनल हैं जहाँ पर रात दिन डिबेट करते रहते हैं, जो मुद्दे देश को तोड़ने वाले या भाईचारा के नहीं है, लड़ाई वाले, उनको दिखाते हैं। लेकिन जो एकता की मिसाल गुजरों ने कायम की, एक अनुशासन की मिसाल जो पूरे देश के सामने, उसको टीवी पर नहीं दिखाया गया। लेकिन कब तक नहीं दिखाएंगे? ये कल 5 लाख की भीड़ 10 लाख की होगी, आगे इनको दिखाना पड़ेगा। लेकिन हमें अपने गर्व होता है अपने समाज पर, अपने ब्लड पर, अपनी बहनों पर, अपनी माताओं पर, अपनी शेरनियों पर। आपने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरकारी सहयोग से उनके आयोजन सफल नहीं हो पाते। बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाटी सर। स्वागत करना चाहूँगा आपका भी। क्या कभी पहले इस तरह गुर्जर समाज को देखा आपने? किस तरह से आज आप देख? गुर्जर महोत्सव जो संपन्न हुआ और जो हमें कामयाबी मिली है, वो भारत के इतिहास में है। इतना बड़ा महोत्सव, इतना बड़ा कार्यक्रम मैंने अपने समाज का अभी तक नहीं देखा, और अन्य समाजों में भी नहीं देखा हुआ। मैं बुंदेलखंड झांसी की समता रियासत की भंगरा गांव का रहने वाली हूँ। पेशे से एडवोकेट हूँ, जिला संघ का अध्यक्ष हूँ। बुंदेलखंड गुर्जर महासभा का संस्थापक एवं संरक्षक हूँ। तो मुझे तो केवल व्हाट्सएप के द्वारा जानकारी हो गई थी। एक सभा हमारी हर महीने में हम अपनी मीटिंग करते हैं गुर्जर महासभा की, तो उसमें एक व्हाट्सएप में इस सभा का कार्यक्रम मालूम हो गया मुझे कि 23-24 संपन्न होना है। बस उसी के माध्यम से यहाँ तक चला आया। बड़ी खुशी हुई, बहुत ही प्रसन्नता हुई। इतनी अपार भीड़ मैंने कभी नहीं देखी, न देखूँगा। एक बात ज़रूर कहूँगा, मेरा सुझाव है ये है कि जैसे गुर्जर महोत्सव उन्होंने लिखा, तो गुर्जर महोत्सव की जगह पर चक्रवर्ती गुर्जर सम्राट मेहरभोज महोत्सव लिखा जाता तो और ही 4 चांद लग जाए होते। और कसाना, भड़ाना, छाबड़ी,
बिधूड़ी ये ना लिख के सारा समाज अपने को सरनेम गुरजात लिखे तो सारे देश में और विदेशों में भी जात का समाज का प्रचार होगा। गुर्जर महोत्सव जो किया गया है सूरजकुंड मेला ग्राउंड में, इसमें 36 बिरादरी के लोग यहाँ पे आमंत्रित हुए हैं और इन्होंने इस महोत्सव ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है सर्व समाज के लिए। यहाँ पर मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी। हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में, खान पान, वेशभूषा और जो हमारा कल्चर है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। तो ये एक ऐसा उदाहरण है हमारे समाज के लोगों के साथ कि हमारी जो एकता और अखंडता है वो आज भी जीवित है और हम एक आवाज़ पर कभी भी इकट्ठा हो सकते हैं।